हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निटिंग विद धानी। आप लोगों का मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही आसान पैटर्न जो कि सिर्फ एक सिलाई में ही है। आप इसको जेंट्स स्वेटर में अप्लाई कर सकते हैं, बच्चों के स्वेटर में, बॉर्डर में। बहुत ही इजी है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। देखिए कितना सुंदर आ रहा है और बहुत ही आसान है। तो चलिए मैं बताती हूँ ये कैसे बनेगा। फंदे ऐड कर लीजिए आप, और जो आपको बॉर्डर अगर बनाना हो तो बना लीजिए। उसके बाद अगर आप स्वेटर में इसको अप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर को बनाइए, नहीं तो आप अगर स्वेटर का अपने कार्डिगन का या अपने जैकेट के लिए या हाफ जैकेट के लिए अगर आप इसका बॉर्डर बना रहे हैं तो इतना सा ही बॉर्डर बनेगा और बहुत ही सुंदर लगेगा। देखिए कितना प्यारा डिजाइन है। और इस तरह से हम पहले बॉर्डर कंप्लीट कर लेंगे। बॉर्डर कंप्लीट करने के लिए ये हमारा सीधा साइड है, सीधे साइड में नहीं आती है ये बुनाई, ये पीछे साइड में आएगी, बैक साइड में। तो चलिए सीधी सिलाई हम बना लेते हैं इस तरह से, सीधी सीधी। ये मैंने सीधे तरफ की रो कंप्लीट कर ली है, बिल्कुल सीधी सीधी। अब हम आएंगे बैक साइड में। सबसे पहले तो आप फंदे ऐड कीजिए। अगर आपको फंदे जेंट्स के लिए बनाने हैं तो लगभग 90, 100, 120 तक के फंदे आते हैं, तो आप फंदे ऐड कर लीजिए। इस तरह से 4-4 के मल्टीपल में आप फंदे ले लीजिए। इस तरह से जैसे मैं ले रही हूँ 4, 4, 4, 4 और ये 4 और एक एक्स्ट्रा। आपको चाहे 100 फंदे लेने हैं, चाहे 150 फंदे लेने हैं, जितने भी लेने हैं आप 4-4 के मल्टीपल में ले लीजिएगा। और 4-4 का मल्टीपल जब खत्म हो जाए तो एक एक्स्ट्रा आपका होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे फंदे हो गए हैं। और कई लोग बोलते हैं कि किस तरह से नीडल्स किस नंबर के लगानी चाहिए। तो ये ऊन पे डिपेंड रहता है कि किस तरह के नीडल्स लगेंगे। जैसे कि ये ऊन है ओसवाल की, तो इसमें बॉर्डर में मैं 11 नंबर के नीडल्स लगाती हूँ और ऊपर को 10 नंबर के। ये देखिए जब हम पैटर्न बनाएंगे तो 10 नंबर के नीडल्स इसमें यूज करेंगे, और अगर हम बॉर्डर बनाएंगे तो 11 नंबर के, क्योंकि ये बहुत मोटी ऊन नहीं है, पतली है। तो ऊन के हिसाब से होता है नीडल्स किस तरह के लगेंगे। अगर आपकी मोटी ऊन है तो आपके ज्यादा नंबर के लगेंगे, जैसे आपके 9 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, इस तरह से आपके नीडल्स लगेंगे अगर आपकी ऊन मोटी है। अगर आपकी इससे भी पतली है तो आप 12 नंबर, 11 नंबर से बनाइए तो तब अच्छा बनेगा। तो चलिए पैटर्न शुरू करते हैं। पैटर्न हमेशा इसका बैक साइड में ही शुरू होगा। तो पहला फंदा हम इस तरह से निकाल लेंगे, जो कि अक्सर निकलता है। उसके बाद हम 3 फंदे लेंगे इस तरह से। ये 3 फंदे हमने ले लिए हैं। तीनों को हम बनाएंगे उल्टा। उल्टा बनाने के बाद इसको निकालेंगे नहीं, इसी में रहने देंगे और इस धागे को इस सिलाई में इस तरह से घुमा लेंगे। घुमाने के बाद वापस एक बार और बना लेंगे। तो 3 फंदों को हमने 3 फंदों में बदल दिया। अब जाके इसको निकाल देंगे। तो 3 फंदे थे, 3 फंदे बन गए। फिर एक फंदा हम सीधा बना लेंगे, मतलब एक फंदा सिंपल बना लेंगे उल्टा। और फिर हम क्या करेंगे, वही रिपीट करते हुए आगे को 3 फंदे लेंगे इस तरह से। ये 3 फंदे हो गए। 3 फंदों में हम उल्टा लेंगे एक बार, फिर इस तरह से धागा पकड़ेंगे और इसको इस तरह से इसी में घुमा देंगे और वापस ये फिर निकाल। 3 फंदे बन रहे हैं, 3 फंदों में से निकल भी रहा है, 3 ही निकल भी जा रहे। फिर एक उल्टा बनाएंगे, फिर वापस यही हमको पूरी सिलाई में रिपीट करना है। ये घुमाएंगे, फिर एक बार। 3 फंदे हमारे बंद भी हो रहे हैं तो 3 फंदे हमारे बन भी रहे। एक सिंपल, फिर 3 एक साथ, 3 एक साथ एक बार निकालेंगे। फंदे इसी में रहने देंगे, फंदे निकालेंगे नहीं अभी। और ये धागा इस निडल में घुमा देंगे, फिर वापस एक और ले लेंगे। ये 3 बन गए, 3 ये हैं, इनको निकाल देंगे हम, काम हो गया हमारा। और एक फिर वापस, फिर 3 का एक करेंगे, वापस घुमाएंगे। 3 फंदों का 3 बन जा रहा है। तो इसमें बस यही हमको एक ही सिलाई की है
बुनाई है। यहाँ पे जो हमने पैटर्न ऐड किया है वो सिर्फ एक ही सिलाई में ही आ जाता है, वो भी उल्टी सिलाई में आ जाएगा। और कोई इसमें ज्यादा मतलब जो बिगनर हैं, जो नए नए हैं, वो भी आराम से इसको बना सकते हैं। घुमाएंगे, फिर निकाल लेंगे, एक लेंगे, फिर 3 एक साथ उल्टा ही बनाना है। ठीक है, उल्टा ही बनाना है इस साइड। इस तरह से घुमाएंगे, एक फंदा ऐसे घुमा के आ जाएगा, एक फंदा ये आ जाएगा, और लास्ट का एक फंदा हम बना लेंगे। पहला रो हमारा कंप्लीट हो चुका है बुनाई का। और आगे से देखिए इस तरह से आएगा, और इसको हम सिंपल बना लेंगे, सीधा सीधा। ठीक है, एक सिलाई में ही हमारा कंप्लीट हो चुकी है। हमारा पैटर्न जो हमने बनाया था वो एक सिलाई में ही कंप्लीट हो गया है। अब दूसरी सिलाई जो हमारे सीधे तरफ की है उसको हम सीधा सीधा बनाएंगे। बस ये समझ लीजिए, जो नई अभी जिन्होंने अभी ही ये बुनना सीख रखा है या सीख रहे हैं, उनके लिए बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छा है ये पैटर्न। और बनाइए, आपको बहुत सुंदर भी लगता है और बहुत इजी भी है। इस तरह से ले लेंगे, पूरी सिलाई हमारी यहाँ पे सीधी सीधी निकलेगी, सिंपल। ये देखिए, बस थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि एक हमारा जब हम बुनाई डालते हैं एक सिंपल बनेगा तो 3 का एक फिर होगा। ये देखिए, अब क्या करना है, अब आपको ध्यान देना है यहाँ पर। ये देखिए, पहला ऐसे निकलेगा, दूसरा प्लेन बनेगा क्योंकि इसको जोड़ने के लिए नहीं है, तीसरा भी प्लेन बनेगा, चौथा, पांचवा और छठा, ये 3 एक होंगे। इन तीनों का बनाएंगे हम। क्यों बनाएंगे? क्योंकि जो हमारा हमने अभी उल्टी साइड को जो एक प्लेन निकाला था, ये है वो फंदा बीच का। इस फंदे के अगल और बगल वाले को लेंगे। ये देखिए, इन दोनों को लेंगे। ठीक है, बस आपको ध्यान ये देना है, दूसरी सिलाई में जो फंदा जब आप पैटर्न डाल रहे थे, जब आप बुनाई डाल रहे थे, तो जो फंदा सिंपल था वो हमारा बीच में आ जाएगा, उसका ये और उसके इस साइड वाला और इसके इस साइड वाला, इन तीनों को लेके हम 3 का 3 बनाएंगे। और ये वाला सीधा आ जाएगा, बीच वाला, फिर वापस ये जो हमने सीधा बनाया था बीच में आ जाएगा, ये और ये 3 एक हो जाएंगे। ठीक है, तो बैक साइड में हमने देखा शुरू के हमारे क्या आ रहे हैं, 3 सिंपल आ रहे हैं, क्योंकि इस साइड कुछ नहीं है बनाने के लिए, तो ये 3 सिंपल आ रहे हैं हमारे। 3 हमने सिंपल ले लिए। अब ये देखिए, ये हमारा सीधा बनाया था हमने, जब हमने पैटर्न शुरू किया था तो ये सीधा बनाया था, तो इसको बीच में ले लेंगे, इसके बगल वाले को जो हमने सीधा बनाया था उसको, और ये उसके बगल वाले को, ये ले लिया, फंदा घुमा लिया। अब आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रही थी। जो हमने 3 का 3 बनाया था और उसके बाद जो एक प्लेन बनाया था उसको हम बीच में रखेंगे। सॉरी, ये इधर को हो गया। जो हमने 3 का 3 बनाया था वो ये है, ये और ये जो बीच में एक है, ये अकेला जो हमने सिंपल बनाया था। तो अब क्या करेंगे, इसको और इसको ले लेंगे, इन तीनों को एक करेंगे और इसके बीच वाले को सिंपल करेंगे। तो 3 का 3 हमने बना दिया। यहाँ पे एक सिंपल आएगा जो कि दूसरी जब हमारा दूसरा पैटर्न शुरू होगा ये बीच में आ जाएगा, इधर वाला और ये बीच में प्लेन आ जाएगा। तो देखिए, ये है, ये 3 लेंगे, ये सेम वही करना है हमको। बस हमको ये याद रखना है कि 3 का हम 3 बना रहे हैं, उसके बाद एक सिंपल आएगा, जब फिर उसके बाद 3 का 3 बना रहे, उसके बाद एक सिंपल आएगा। पैटर्न वही है जो हम पहली बार में ही बना रहे हैं।
ये 3 का 3 बनाने के बाद एक सिंपल आएगा। बस इस चीज का ध्यान रख लीजिएगा आप, और बीच बीच में देखिए कि आपका ये जो सिंपल है वो बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि कभी कभी हो जाता है कि 3 का जब हम 3 करते हैं तो वापस वही कर लेते हैं, तो एक गड़बड़ हो जाती है। तो टाइम टाइम में आप देख लीजिएगा कि क्या हो रहा है, बीच में कौन सा फंदा आ रहा है। तो इस तरह से घुमाएंगे, वापस बना लेंगे। फिर ये देखिए एक सीधा बनाना है, फिर 3 का 1 बनेगा, फंदा घुमाएंगे, फिर ये 3 का 1, फिर एक सिंपल बनाएंगे, फिर 3 का 3 बनाएंगे। और ये देखिए शुरुआत में भी हमने 3 सिंपल बनाए थे। जब हमने पहला पैटर्न शुरू किया था तो एक ही था, एक हमने निकाला था। दूसरे पैटर्न में हमारे 3 आ गए, तीसरे में 1 आएगा। अब ये लास्ट में देखिए यहाँ पे भी 3 सिंपल बच गए। अगर आपका एक हो जाएगा गड़बड़ तो सारा पैटर्न खराब हो जाएगा। तो ये इस तरह से आएगा। मैं इसको जो इसके बाद आएगी रो वो प्लेन आएगी, उसको बना के मैं दिखाती हूँ आपको। इस तरह से ये प्लेन आएगी, सिंपल सी सीधी सीधी बनेगी ये देखिए 3 के 3 ये हैं, और जो हमने सिंपल बना रखा है एक वो ये है। तो इन तीनों को सिंपल हम बीच में रखेंगे और ये इसके अगल बगल वाले को 3 का 1 कर देंगे, और जो इनके बीच वाला है उसको प्लेन बना देंगे अगली उसमें। तो मैं दिखाती हूँ आपको इसको बना के। तो ये शुरू हो गया हमारा पैटर्न, 2 पैटर्न आ गए हैं और कितना सुंदर लग रहा है देखिए। और हम जब ऐसी इस तरह से पैटर्न बनाते जाएंगे तो कुछ इस तरह से लगेगा। और इसमें भी मैं थोड़ा सा और बना के आपको दिखाती हूँ कि इस कलर में कैसा ये खिल के निकल के आ रहा है। तो ये देखिए ये इस तरह से आएगा। बहुत ही सिंपल और सुंदर पैटर्न है, आप बनाइए इसको। और कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ मैं नए वीडियो के साथ, नए पैटर्न के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।